हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी श्री। देखिए, हम आज बात करेंगे भारत के वन्य जीव संरक्षण परियोजना के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट परियोजना है जो वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो परियोजनाएं होती है वन्य जीव संरक्षण परियोजना, ऐसा होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए सभी जीव जंतुओं का काफी अहम रोल होता है। ठीक है, तो आज के समय में क्या होता है कि बहुत सारे जानवर हैं, पक्षी हैं, ये क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, मतलब विलुप्त हो रहे हैं। और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? तो या तो इनके जो आवास हैं, जहां पे ये लोग रहते हैं, उसको खत्म किया जा रहा है, उसको उजाड़ा जा रहा है, या तो जानवर या पक्षियों को शिकार किया जा रहा है। ठीक है, शिकार जो या तो फिर खाने के लिए या तो फिर औषधि के लिए इनका शिकार किया जा रहा है। इसके वजह से पशु पक्षी क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है कि इन सबके संरक्षण करने के लिए कोई ना कोई संरक्षण परियोजना चला रही है। ठीक है, जिससे न इनका शिकार किया जाए और न ही इनके जो आवास हैं उनको जो है कि उजाड़ा जाए। इसकी वजह से इनकी संख्या बनी रहे और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी जो है कि बैलेंस रहे। तो इन सब के बारे में एक एक के बारे में हम जानेंगे कि कौन से परियोजना कब चलाई गई, जो कौन से वन्य जीव संरक्षण परियोजना कब चलाई गई, ठीक है, क्यों चलाई जा रही है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे बाघ परियोजना की, जो कि इसको शुरू किया गया था कब, 1973 में इसको शुरू किया गया था। बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना प्रोजेक्ट टाइगर का ये जो है कि उद्देश्य है। प्रोजेक्ट टाइगर का क्या उद्देश्य है कि जो बाघ हैं उनकी संख्या में जो कमी हो रही है उसको जो है कि रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना प्रोजेक्ट टाइगर का ये जो है कि उद्देश्य है। इसको अप्रैल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और यह एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि इसको शुरू कब किया गया था, तो 1973 में शुरू किया गया। क्यों किया गया था कि बाघों की कमी को रोकने के लिए और उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था अप्रैल 1973 में। उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा यह शुरू किया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना, इसको शुरू किया गया था कब, तो इसको शुरू किया गया था 1975 में। कछुआ की विशिष्ट प्रजातियों में से एक ओलिव रिडले दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का एक कछुआ है जो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तटों पर, विशेषतः ओडिशा के तट पर अंडे देने के लिए प्रवास करता है। देखिए, जो ये ओलिव रिडले ये कछुआ है, ये जो कि दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का ये कछुआ है, और ये प्रतिवर्ष जब शीत ऋतु होती है तो उसमें जो कि भारत के पूर्वी तटों पर जो कि विशेषतः ये उड़ीसा के तट पर जो कि अंडे देने के लिए ये प्रवास करते हैं। और जो इनका उपयोग होता है वो कीमती औषधि निर्माण में होता है। तो कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था, तो 1975 में शुरू किया गया था। इसके संरक्षण के लिए उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975 में भितरकनिका अभ्यारण्य से कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की थी। देखिए, उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था वर्ष 1975 में। जो भितरकनिका अभ्यारण्य है वहां से जो है कि इस संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किया गया था। देखिए, जो भितरकनिका अभ्यारण्य है ये जो कि उड़ीसा में स्थित एक महत्वपूर्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि खारे पानी की है और यहाँ पे मगरमच्छों जैसे दुर्लभ पक्षियों और वन्य जीवों के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। भितरकनिका अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है, तो ये जो है कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। ऐसे भी आ जाता है वनडे एग्जाम में कि भितरकनिका अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये जो है कि उड़ीसा में है। इस कछुए का प्रजनन स्थल उड़ीसा का गहीरमाथा समुद्र तट है जो कि 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है, जो दो नदियों के मुहाने के बीच भितरकनिका अभ्यारण्य में स्थित है। और इस अभ्यारण्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1987 में किया गया था। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। देखिए, जो एक सींग वाला गैंडा है वो केवल भारत में ही पाया जाता है और असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडों की प्रमुख शरण स्थली है।
इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है। देखिए जो गैंडा है ये जो है कि केवल भारत में ही पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा, और असम में मानस अभयारण्य है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ये भी याद रखिएगा कि जो मानस अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे है, तो ये जो कि असम में है। और पश्चिम बंगाल का जो जल्दापारा अभयारण्य है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो ये जो है कि जल्दापारा अभयारण्य है। ये जो है कि गैंडों की प्रमुख शरण स्थली, मतलब इनका जो है कि आवास है, और इनकी जो सींग होती है ये जो है कि औषधि के निर्माण में इसका सींग का प्रयोग किया जाता है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम IUCN, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सहायता से वर्ष 1975 में ओडिशा की से यह परियोजना प्रारंभ की थी। इस योजना का विस्तार कुकरैल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। देखिए जो घड़ियाल प्रजनन परियोजना है 1975 में जो है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से यह शुरू किया गया था, तो यह आप लोग याद रखिएगा। गीत संरक्षण परियोजना, इसकी शुरुआत जो है कि 2006 में किया गया था। वर्ष 2006 में हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मध्य हुई सहमति पत्र में गीदों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया था। गीदों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक नामक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ठीक है। इसके कारण जो है कि इनकी मृत्यु हो रही है गीदों का। देखिए आज के डेट में गीद बहुत ही कम रह गए हैं, बहुत मतलब जो ये कम रह गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। क्योंकि ये रहते थे तो देखिए क्या होता था कि पहले गाय भैंस या कोई जानवर मरता था तो फेंक देने पे क्या होता था कि ये लोग खा जाते थे। आज की डेट में वैसे ही सड़ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है इनके ना रहने पे। तो इन जानवरों को रहने पे क्या होता है कि जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है वो बैलेंस बना रहता है, ठीक है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जंतुओं को रहना अनिवार्य है, अगर नहीं रहेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है कि जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर से इस गीत संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहां कहां से किया गया था, तो जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर से गीत संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी 2006 में। और असम के धर्मपुर में देश का प्रथम गीध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए क्वेश्चन अगर बनता है कि देश का प्रथम गीध प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो ये जो है कि धर्मपुर में स्थापित किया गया है, असम में। गिर सिंह परियोजना 1973, इसको जो है कि 1973 में शुरू किया गया था। गिर अभयारण्य को वर्ष 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा इसी उद्यान से गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई थी। देखिए जो अभयारण्य है ना, इसको 1973 में ही राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था और उसी समय जो है कि इसी उद्यान से गिर सिंह परियोजना की भी शुरुआत की गई थी 1973 में। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर के नाम से जाना जाता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एसेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था। यह हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है उसके अनुसूची 1 में रखा गया है। 7 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा सिंहभूमि जो कि झारखंड में पड़ता है वहां से प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी 1992 में। देखिए भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य जो कि केरल में है, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत अब तक 32 एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। देखिए जो अभयारण्य भी है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए पेरियार अभयारण्य ये कहां पे है, केरल में है, जो कि ये भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं। ये मानस अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, असम में है।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ये सब सारे जो है कि इसके अंतर्गत जो है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत अब 32 एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं और हाथी को 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया जा चुका है। तो ये भी याद रखिएगा कि हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कब किया गया? तो 2010 में किया गया। ठीक है। और हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो 1992 में किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना, इसको जो कि 1970 में शुरू किया गया। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर के सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं कस्तूरी मृग, और इसकी शुरुआत 1970 में किया गया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय प्रजाति घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जलीय प्रजाति घोषित जो कि कब किया गया था डॉल्फिन को? तो ये जो कि 2010 में किया गया था। यह मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी जो सहायक नदियां हैं वहां पे पाए जाते हैं। देखिए जो डॉल्फिन है ये जो कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल में जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है उनमें पाए जाते हैं, और जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, उनमें ये पाई जाती है। ठीक है। और इस प्रजाति को IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। कहां रखा गया है डॉल्फिन को? तो IUCN की लाल सूची में रखा गया है, लुप्त प्राय श्रेणी में। गंगा की जो डॉल्फिन होती है ये मूलतः क्या होती है? ये अंधी होती है। ठीक है। और ये अपने शिकार के लिए क्या करती है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करती है। तो डॉल्फिन जो है कि अपने शिकार के लिए किस ध्वनि का उपयोग करती है? तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।